तो सभी भक्तों को, हमारे YouTube प्रेमी जितने भी हैं, सबको एक बार पुनः स्वागत कर रहा हूं। और ये नवरात्रि का वीडियो है। माता की कृपा बरसेगी तुम लोगों पे। इसको जरा सा सही इसको शेयर करना है और इसको आप लोगों को लाइक भी करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए। ये व्यासपीठ गुरुकुलम चैनल है, ये इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, ये नवरात्रा चल रहा है, आज कलश स्थापन हो गया है। ये शारदीय नवरात्र है और शारदीय नवरात्र पर जगह जगह माँ भगवती दुर्गा का अनुष्ठान चल रहा है और जगह जगह लोग पाठ कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो जो लोग पाठ को जानते हैं वो पाठ कर रहे हैं। पाठ की विधियां, पाठ के नियम और पाठ करने के लिए शुद्ध शब्दों का प्रयोग, ये तो बहुत ही जरूरी है। और पाठ में देवता को भाव चाहिए। कहते हैं देवता भाव मिच्छन्ति, देवता भाव मिच्छन्ति, पितरः वाक्य मिच्छन्ति, वाक्य मिच्छन्ति पितरः भाव मिच्छन्ति देवता। ये शुद्ध श्लोक है। तो पहले मैं आपको उल्टा बोल के समझा दिया, अब सीधा बोल करके समझा दिया। तो भाव है, भाव माँ भगवती के चरणों में है। और देवी भागवत में जागरण का भी कहा है कि जागरण करें, माँ का उत्सव करें, कीर्तन करें, भजन करें। सब लोग संस्कृत नहीं पढ़े होते हैं क्योंकि सबके साथ एक जैसी परिस्थिति नहीं है, लेकिन जो संस्कृत नहीं पढ़े हैं वो भी माँ के प्रति भाव रखते हैं, जगत जननी जगदम्बा के प्रति। लेकिन जो लोग पढ़ते हैं और जो लोग इसकी कमाई खाते हैं, उनके लिए दुर्गा सप्तशती जो घर घर में पाठ होती है, अर्थात देवी भागवत का ये मतलब जो है संक्षिप्त रूप है। माँ भगवती का जो चरित्र है उसका ये संक्षिप्त 13 अध्याय में कहा गया। और इसके साथ में कवच अर्गला कीलक भी है। और भगवती को वशिष्ठ, विश्वामित्र, इन ऋषियों ने श्राप भी दिया है कि इन ऋषि हैं, इनका श्राप भी है। तो दुर्गा शाप विमोचन मंत्र भी है। और दुर्गा पाठ में सबसे ज्यादा महत्व है रहस्य तीन त्रय का। और उसके पास में क्षमापन स्तोत्र है और भी स्तोत्र हैं। सप्तश्लोकी दुर्गा भी आजकल अलग से निकाल दिया है, वो उसके लिए है जो पूरा पाठ नहीं कर पाते हैं, तो वे इन 7 श्लोक वाला दुर्गा पाठ कर लें। और दुर्गा सतनाम स्तोत्र भी है, भगवती दुर्गा का 108 नाम वाला स्तोत्र भी है। और दुर्गा सहस्त्र नामावली भी है। तमाम मंत्रों से भगवती की उपासना की जाती है, अलग अलग विधियों से। लेकिन उसमें मूल बात जो मैं कहने जा रहा हूं वह है कि उत्तम पाठक किसको बोलते हैं। तो उत्तम पाठक का लक्षण बताया है। माधुर्य मक्षर व्यक्ति स्यात्, पदच्छेदस्तु सुस्वरः, धैर्यं लय समर्थं च सदेते पाठ का गुणा। ये 6 पाठक के गुण हैं और 6 ही दोष हैं। गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठक, अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च सदेते पाठ का धमा। ये 6 पाठक अधम होते हैं। तो पहले किस पर चर्चा करें? तो पहले अधम पर ही चर्चा कर लेते हैं भाई। पहले अधम जो है, पहले बुराई जो है, पहले नरक ही भोग ले, पहले बुराई की चर्चा कर ले। यदि हमारे जीवन में बुराई निकल जाती है तो अच्छाई अपने आप सिद्ध हो जाता है। यदि अंधेरा हट जाता है तो जाहिर है कि प्रकाश आ ही गया है, तभी तो अंधेरा हटा है। तो अंधेरे से लड़ने का प्रयास किया जाए।
कि प्रकाश जला दिया जाए। अंधेरे से लड़ते रहे तो कभी जीवन में प्रकाश आएगा नहीं, इसलिए प्रकाश जला दिया जाए। तो सबसे पहले गुण की चर्चा कर लेते हैं, प्रकाश ही जला लेते हैं। तो चलिए प्रकाश जलाते हैं। अब कहते हैं सबसे पहले गुण की चर्चा। उत्तम पाठक किसको बोलते हैं? उत्तम पाठक बोलते हैं माधुर्य अक्षर व्यक्ति स्यात्, मधुर वाला अक्षर को व्यक्त करें, अक्षर का व्यक्तिकरण मधुरता से हो। मतलब जैसे पाठ का मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप देखिए कैसे मधुरता से अक्षर व्यक्त हो। ओम ऐं मार्कंडेय उवाच ओम सावर्णे सूर्य तनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचचेन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षितिमंडले तस्य पालयतः सम्यक। इस प्रकार से कहें, पदच्छेद करके, अलग अलग पद को करके। दूसरा है माधुर्य मक्षर व्यक्ति स्यात् पदच्छेद अस्तु सुस्वर, सुंदर स्वर में कहें, गा के ना कहें, स्वर में कहें, ठीक ठाक एक लय में। धैर्यम धैर्यपूर्वक कहें और लय से युक्त होकर के कहें। विदाउट लय का मतलब गाना नहीं होता, लय का मतलब होता है एक रिदम, उसमें चलते रहे, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। दूसरा अध्याय ओम ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरम भूत युद्धम पूर्णमब्द शतम पुरा महिषेसुराणामधिपे देवानांच पुरंदरे तत्रासुरैर्महादेव वीर्यैर् देव सैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवा निंद्रो भून महिषासुरः। इस प्रकार से पाठ करें। ठीक, ये हो गया लय समर्थ। धैर्यम लय समर्थम च सदेते पाठ का गुणा। ये तो गुण की चर्चा हो गई, थोड़ी सी में आइए गुण को समझ लें। इस प्रकार से पंडित यदि पाठ नहीं करते हैं और आप भी नहीं करते हैं तो उस पंडित को नहीं रखें। लेकिन कलयुग है, उल्टा है, जिसको पाठ आता है उसको तो पाठ मिलता ही नहीं, और जिसको पाठ नहीं आता है पाठ उसी को खाली मिलता है, क्योंकि उसको बात करना आता है लोगों से। पाठ कभी किया नहीं, न पढ़ा, बातें किया खाली। और लोगों को लंबी चौड़ी बात पसंद है, पाठ का पता ही नहीं है। जो करा रहा है उसको क्या पता है पाठ? वो तो पंडित जी आते हैं, बातें कह दी, तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो हो रहा है और उन्हीं को पाठ मिलता है। बहुत बढ़िया दक्षिणा भी मिलती है, सब होता है, सम्मान भी होता है। मूर्खों का सम्मान पूरा है संसार में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देखें, दोषयुक्त पाठक बोलते गीति गा करके कालाभ्रभङ्कटाक्षै ररिकुलभयदा मौलिमदेन्दु रेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुदवहन् त्रिनेत्रा सिंहस्कंधा निरूरा त्रिभुवनमखिलम् तेजसा पूरयन्ति ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धि कामैः। अब मान लीजिए ये गीत गा करके पढ़ा, ये गीत नहीं। मार्कंडेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्ति। ये नहीं चलेगा। गीति शीघ्र, जल्दी जल्दी पाठ करना,
क्या मतलब? ये शीघ्री, शिरा कंपी, गर्दन हिला करके पाठ करना। निमानम तत्सनम अब लोग क्या महासुर सेनानी शिशुरा को पादे जो धूमथाम निकाम सदे भीम सरबर सेना बबर समरे सुरा यथा मेरे गृह तो वर्षे न तो इधर सस्ते चित्त ये सिर नहीं हिलाना, इससे जगदम्बा प्रसन्न तो होगी नहीं और तुम्हारा सब नाश हो जाएगा। सिर हिलाने वाला पंडित नहीं चाहिए। पाठ का मतलब है भगवान का, भागवत का पाठ करे, देवी का पाठ करे, पाठ करते करते आनंद मग्न हो जाए, सुरति योग बन जाए, उसको पाठ बोलते हैं। ध्यान रखना, आप लोग हमारे सुनने वाले हो, हमारे पास में भी नहीं मिला तो मिलेगा कहां का जाना। अच्छा, आगे तथा लिखित पाठ कर, लिख करके दुर्गा पोथी का पाठ न करे, तथा लिखित पाठ का। और अनर्थज्ञो अल्पकंठस्थ, अनर्थ अर्थ नहीं जानने वाले जो लोग होते हैं, जो देवी के श्लोकों का अर्थ नहीं जानते हैं, वो कहां जानेंगे? वो जब तक व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो ये जितने भी प्राय पंडित हैं ये श्लोकों का अर्थ थोड़ी जानते हैं। वो तो इनको ज्ञान ही नहीं है, वो तो केवल पढ़ना सीखते हैं ताकि बस अगले नवरात्रि में बस किसी जजमान के सिर पे हाथ दें, बस सीधी बात है। तो अर्थ नहीं जानते, क्योंकि आपको विश्वास ना हो तो कोई सा श्लोक दे करके पता कर लेना, अपने पंडित जी को बोलना गुरु ये महाराज जी ये श्लोक है, जरा से इसका अर्थ बता देना, देखना वो चक्कर खा के गिर जाएगा। और एक नहीं 3-4 बता देना, गुरु जी चौथे अध्याय में ये यहाँ से यहाँ तक श्लोक है, 5वें अध्याय में जरा से इसका अर्थ बता दीजिए, गुरुमा लग जाएगा उसको। ठीक, तो अनर्थज्ञ पाठ करने वाला अधम पाठक होता है, जो अर्थ नहीं जानता है। और अल्प कंठस्थ, धीरे धीरे पाठ करना, आवाज सही से नहीं निकालना। जैसे अब सुनिए, ये अल्पकंठ है। अल्पकंठ का मतलब है कि उसके भीतर से भाव नहीं आ रहे। किसी को आप यदि कोई बात करते हो, कोई बोलते तो धीरे धीरे, राजू तुमने खाया? खा लिया। तो जैसे ऐसे कहा तो इसका मतलब खाया नहीं उसने। नहीं खाया है तो बता, हो गया। तो ये जो है अल्पकंठ, इसका मतलब उसके भीतर में भाव नहीं है। और भाव जब नहीं है, जिसको कंठ, जिसकी आवाज साफ नहीं है, जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं तो मैं आपको क्या बताऊं। आवाज जब साफ जब होगी, जब हमें पता होगा सारी बातें। अभी क्लियर बोल रहा हूं ना, कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, मैं आपको बताया जा रहा। कोई भी अध्याय चालू कर लो, शुंभम च नीतम दृष्टा भ्रातरम प्राण सम्मितम हन्यमानम बलम च शुंभ क्रुद्धो प्रवीत बचा बला बले पाठ दृष्टि त्वम मां दुर्गे गर्भ माहव अन्यासाम बलमाश्रित युद्ध से याति मानिनी। शुंभ कह रहा है अन्यासाम स्त्री नाम बलम आश्रित, इन सारी स्त्रियों के बल को के सहारे लेकर के युद्ध से याति मानिनी, बहुत गर्वीली हो करके तुम युद्ध कर रही हो, अपने आप को बड़ी वीरांगना समझ रही हो, शुंभ कह रहा है। तो देवी कह रही है एक अहम जगति अत्र द्वितीया का ममा परा। अरे दुष्ट, इस संसार में मैं एका एवं अहम, मैं अकेली ही हूं, तू देख। विसंतियों मद विभूतियां, ये तो मेरी विभूतियां हैं, मेरी रूप में ये औरतें हैं। क्योंकि वो जब युद्ध होने लगा तो सारे देवताओं की शक्तियां आ गई ना, इंद्र की इंद्राणी आ गई, वायु की वायु आ गई, सारी देवियां आ गई, अपने अपने पति के वाहन पे चढ़ के, पति का औजार जो था घर में रखा हुआ खूंटे पर टंग रहा था, सब ले लेकर के दौड़ी। ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्मानी कमंडल लेके दौड़ी, अरे भैया अकेली फंस रही है दुर्गा, चल युद्ध करने। और वहां रण क्षेत्र में एक चंडी भी है, वो काली भी है, अरे क्रोध से पगला गई है, डंगी हो गई है।
वस्त्रों का भी होश नहीं है। ये दो राक्षस शुंभ और निशुंभ, काम और क्रोध, ये दोनों हैं, इन्हीं से लड़ना है। काम क्रोध ये ऐसे वेग हैं, एक है शुंभ, एक है निशुंभ। काम और क्रोध, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा, ये दोनों भयंकर राक्षस है। तो ये इसको समन करने की शक्ति है। ये देवियां क्या है, भीतर की शक्ति है। देवी भागवत में कहा है ना, परा पसंती मध्यमा और वैखरी, ये जो वाणी है, जब तक आपकी शक्ति है तभी तक वाणी निकल रही है, और जिस दिन शक्ति खत्म हो जाएगी मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, उसी को बोलते हैं पावर, पावर ऑफ द लैंग्वेज। आप लोगों ने जो पढ़ाई करते वो पढ़े होंगे, भाषा और साहित्य का विकास, पाठ चलता है एमए में, हिंदी से एमए करते हैं, एक पुस्तक है भाषा और साहित्य का विकास। ये शक्ति है भीतर की, और इसी शक्ति को जगाने के लिए जो है ये दुर्गा पाठ किया जाता है। और सबसे बड़ी शक्ति है जीवन में धन, जो पंडितों को आज तक हुआ नहीं, केवल वंचकों को होता है धन। जो ठगता है, ठेकेदारी करता है, उसी को होता है। उधर से ले लिया जजमानों से पाठ, तुम्हारा हम करवा देंगे, तुम्हारा हम करवा देंगे, नेता बना हुआ है, खुद तो पाठ आता नहीं है, बस चल रहा है, खुद का पाठ नहीं आता उसको। एक श्लोक पूछ देंगे, उसका अर्थ पूछ देंगे तो वो चक्कर खा के गिर जाएगा। लोगों से करवा रहा है, लोग उसी को मानते हैं बड़ा भारी विद्वान, तो क्या किया जाए। हम लोग ऐसे ही पढ़े हैं, कोई नहीं पूछता है। आप जरा वीडियो शेयर कर देंगे तो थोड़ा सा पहुंच जाएगा, थोड़ा लोग कहेंगे कि पंडितों की निंदा करता है। मैं निंदा तो कर नहीं रहा हूं, वास्तविक स्थिति यही है। सब लोग परेशान हैं, सब लोग कहते हैं गुरुजी हमारा पिछले साल पाठ हुआ था, कुछ नहीं हुआ। होगा कहां से? प्रत्येक आदमी की परीक्षा लेकर के ही यदि जजमान रखने लगे तब जाकर के बात बने, तब सब लोग पढ़ेंगे भी लिखेंगे भी, तब हम लोगों का, अध्यापकों का, हमारी जो विद्या हमने मेहनत की है 25 साल, वो भी थोड़ा काम आएगा ना। पढ़ेगा जब हमसे, दंडवत करेगा, गुरु के चरणों में आएगा, जब ज्ञान लेगा तब जाकर के ज्ञान होगा, वैसे तो होगा नहीं। तो ठीक है, आप लोग जरा सा शेयर कीजिए। और अगला वीडियो जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बता दूंगा मुद्रा के विषय में, मुद्राएं क्या होती है, उसका क्या दुर्गा पाठ में महत्व है। और फिर तीसरा श्लोक बता दूंगा कौन कौन से पाठ है। और चौथे दिन मैं आपको बता दूंगा कि प्रथम चरित्र का क्या मतलब है, उसमें क्या होता है। इसी प्रकार से नवो दिना, ये नवरात्र स्पेशल ये पैकेज है, इसको जरा सा आप लोग देखते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, और जितना लोगों में होता है बांटिए। ये आपकी तरफ से माँ के प्रति यही भक्ति है। प्रेम से बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय, राधा रानी की जय।